पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय अज़ाइम बेनकाब करते हैंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में भी कह दिया था कि मोदी हुकूमत ने बालाकोट बहरान को इंतखाबात के लिए इस्तेमाल किया। बालाकोट वाक़े पर पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए खित्ते को बड़े बहरान से बचाया। भारतीय एडवेंचर पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकता था। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में ये भी कहा कि हालिया इंकशाफात ने मोदी सरकार और भारतीय मीडिया के नापाक गठजोड़ को बेनकाब किया। भारत की मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बेनकाब हो चुकी। भारत की पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम भी ढकी छुपी नहीं रही। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर के बाईस 2 माह से बंद तालीमी इदारे खुल गए। पहले मरहले में SOPs के साथ 9वीं तक 12वीं की क्लासेस शुरू। कराची में उर्दू बाजार गर्ल्स स्कूल में कोरोना से जान बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़रत। तालबात ने कोरोना वायरस से आगाही के चार्ट्स भी बनाए। पहली ता 8वीं तक तदरीसी अमल का आगाज 1 फरवरी से होगा। कराची के बलोच मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2000 के करीब केसेज रिपोर्ट। फाल केसेस 35,000 तक पहुंच गए। मुल्क में मरीजों की तादाद 5,21,000 हो गई। अमवात 11,000 के करीब जा पहुंची। लाहौर और गुजरावाला के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर के 17 और गुजरावाला के मजीद 3 इलाके आमदरफ्त और दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। इलेक्शन कमीशन के सामने ऑपोजिशन का एहतजाज। नून लीग और पीपल्स पार्टी का फौरन फंडिंग केस। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों की अहम बैठक आज लगेगी। TV पर पार्टी और हुकूमत की तर्जुमानी करने वाले रहनुमा भी इजलास में तलब। PDM के मुल्क गिर जलसे जुलूसों से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। ऑपोजिशन पार्टियों के फौरन फंडिंग केस पर भी मशावरत की जाएगी। PDM 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज के लिए तैयार। लाहे अमल के लिए PDM का इजलास आज तलब। मरियम नवाज इस्लामाबाद पहुंच गईं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि फौरन फंडिंग केस में PTI ने एतराफ जुर्म कर लिया। इलेक्शन कमीशन से फैसला लेकर वापस लौटेंगे। PDM ने हर रोज मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले जाली हुक्मरानों की चीखें निकाल दी। हुकूमत के लिए बुने जाल में ऑपोजिशन खुद फंस गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी को अपनी फंडिंग का बताना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने वाज़ेह कर दिया। PDM का 19 जनवरी का एहतजाज इलेक्शन कमीशन को धमकाने की कोशिश करार। कहा कि ऑपोजिशन ने गुज़िश्ता 2-3 माह में तमाम पत्ते खेल लिए। PTI ने फॉरेन फंडिंग में जवाब जमा करा दिया है। फंडिंग करने वाले 40,000 नामों की तफसीलात हमारे पास हैं। अपोजिशन जाती मफादात की खातिर कौमी यकजहती को तबाह करने की मजमूम कोशिश कर रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। बोले कि जाती मफादात की खातिर इकट्ठी होने वाली अपोजिशन ने कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाया। अमली तौर पर इन जमातों की कारकर्दगी सिफर रही। अवाम 2 चेहरों वाले इन सियासतदानों की मनफी सियासत से मुतनफ़िर हो चुके हैं। हम पिछली हुकूमत में PTI के इत्तेहादी थे, मगर उस वक्त अंदाजा नहीं था कि ये पार्टी इतनी नाअहल है। PP रहनुमा शाजिया मरी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, ऐसा लग रहा है कि ये हुकूमत बनी गाला और इमरान खान का घर चला रही है। अवाम के हालात नहीं बदल रहे। PTI कम वोट देने वाले भी आज रो रहे हैं। ये हुकूमत रोज मुल्क को बर्बाद किए जा रही है। PIA और स्टील मिल का हाल सबके सामने है। वफाकी हुकूमत मुस्तहिक अफराद को 12,000 और सिंध हुकूमत 5,000 रुपए दे रही है। 5 और 12,000 में एक खानदान का गुजारा कैसे होगा? सिंध हाई कोर्ट ने शहरी की दरख्वास्त पर वफाकी और सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट मांग ली। अदालत ने सहूलत और एहसास प्रोग्राम का बजट भी पूछ लिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांदीवाला ने सरकारी प्लॉट्स अब्दुल गनी मजीद को बेचने में एजाज हारून की सहूलतकारी की। एजाज हारून को अलॉटमेंट्स के बदले जाली अकाउंट्स के जरिए
भारी रकूम मिली। नैब एलामिया में वाज़ेह कर दिया गया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नैब तमाम अरकान पार्लियामेंट का एहतराम करता है। सलीम मानवी वाला केस में कानून के मुताबिक इंसाफ होगा। सलीम मानवी वाला का ओमनी ग्रुप की जायदादों और मुआहदों से इजहार ताल्लुकी। कहा कि नैब मेरे हवाले से गलत खबरें ना चलाए और गलत बयानी से बाज रहे। नैब का किरदार सबके सामने आ चुका है। ऐसे बयानात से इदारे की अपनी रही सही साख का भी नुकसान होगा। ये भी वाज़ेह कर दिया कि एजाज हारून मेरा दोस्त था और रहेगा। दोस्तों के लिए मेरी जान भी हाजिर है। एंकर अर्नाब गोस्वामी की चैट लीक होने से भारत के झूठे प्रोपेगेंडा मुहिम का पोल खुल गया। हालिया इंकशाफात से भारतीय मक्कारी फिर से बेनकाब हो गई। साबित हो गया कि भारत आलमी अमन के लिए एक खतरनाक टाइम बॉम्ब है। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने कहा, भारतीय इस्टेब्लिशमेंट फौज और रॉ जाली ऑपरेशंस करके पाक फौज और ISI पर इल्जाम तराशी करती है। पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिशें बेनकाब होने पर भारत दुनिया भर में जलील और रुस्वा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मुंबई पुलिस ने मोदी और चेले एंकर गोस्वामी का ताल्लुक बेनकाब कर दिया। पुलवामा हमले के ड्रामे का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ। RSS का हिंदुत्व नजरिया भारतीय रियासती इदारों में सराहियत कर चुका है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तुर्की के साथ खड़ा है। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाना होगा। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का दौरे तुर्की के दौरान खिताब। कहा कि भारत पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को मुसलसल नजरअंदाज करता रहा और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम भी आलमी बरादरी के लिए बड़ा सवालिया निशान करार। कराची की मरदमशुमारी दुरुस्त कराने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। PSP के रहनुमा और कारकुनान अगली कॉल के लिए तैयार रहे। मुस्तफा कमाल का कराची में मरदमशुमारी के खिलाफ रैली से खिताब। कहा कि 3 करोड़ की आबादी को कम दिखाया गया। इमरान खान ने 2.5 साल में कराची के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब उन्हें मरदमशुमारी पर यू टर्न लेना होगा। कराची के हुकूक पर MQM की सौदेबाजी किसी सूरत कबूल नहीं। कराची के हुकूक के लिए जमात इस्लामी भी सड़कों पर। 30 जनवरी को शहर में 50 से ज्यादा मकामात पर एहतजाज का ऐलान। दुरुस्त मरदमशुमारी और फौरी बाख्तियार शहरी हुकूमत के क़याम के मुतालबात। गुलशन इकबाल में मुजाहरे से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमतें कराची से मुखलस नहीं है। कराची वालों को दुरुस्त मरदमशुमारी समेत तमाम हुकूक के लिए अब उठ खड़ा होना होगा। पंजाब के मैदानी इलाके एक बार फिर से धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा और इस्लामाबाद तक बल्किस तक बंद। मोटरवे M3 पर लाहौर से समंदरी तक ट्रैफिक मुअत्तल। सियालकोट और कसूर में भी शदीद धुंध के बाइस हद निगाह इंतहाई कम। ने मोदी हुकूमत की असलियत वाज़े कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बताया था कि किस तरह से मोदी ने बालाकोट वाक़े को इस्तेमाल किया। मोदी हुकूमत ने बालाकोट बहरान को इंतखाबात के लिए इस्तेमाल किया। मोदी की फासिद हुकूमत ने बालाकोट वाक़े को इंतखाबात के लिए इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय अज़ाइम बेनकाब करते रहेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर अपना पैगाम दिया और कहा कि मोदी हुकूमत ने बालाकोट बहरान को इंतखाबात के लिए इस्तेमाल किया। मोदी की फासिद हुकूमत ने बालाकोट वाक़े को इंतखाबात के लिए इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय अज़ाइम बेनकाब करते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय अज़ाइम हम बेनकाब करते रहेंगे।
वज़ीर आला पंजाब की मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि फौजी कुव्वत में पाकिस्तान दुनिया का 10वां ताकतवर तरीन मुल्क बन गया है। दुनिया की बेहतरीन 15 अफवाज में पाक फौज की सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ। दीगर ममालिक की निस्बत कम माली वसाइल के बावजूद भी पाक फौज ने कारकर्दगी और सलाहियत के बायस अपना लोहा मनवाया। फिरदौस आशिक अवान ने अपना ये बयान दिया है। वज़ीर आला पंजाब की मुआवन खुसूसी इस्लामाबाद लिए चलेंगे। शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मामला है तो उस सिलसिले में मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले जब ये ब्रॉडशीट वाला इशू अभी रिसेंटली रेज हुआ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने चूँकि ये ऑर्डर्स जो थे लाइबिलिटी का अवार्ड है, उसके ऊपर क्वांटम के ऑर्डर्स हैं और एक हाई कोर्ट का डिसीजन है। हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो तो अपील के ऊपर है, वो एज सच पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट इसके अंदर दो हैं। क्वांटम का जिसमें लाइबिलिटी पहले डिटर्मिन की गई कि पाकिस्तान की उस आर्बिट्रेशन में कोई लाइबिलिटी बनती है, नैब के वो जो केसेस थे, और फिर उसके ऊपर जो अवार्ड है उसको लेके वो दोनों चीज़ें, चूँकि वो प्राइवेट था, पब्लिक नहीं था, उसको पब्लिक किया जा सकता है, उसका एक मैकेनिज़्म था। प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हमने जो ब्रॉडशीट है उसके लॉयर्स को ओवर द वीकेंड रब्ता किया अपने लॉयर्स के थ्रू, और चूँकि ऑल दो पब्लिकली तो वो काबिल मुसावी साहब फरमा चुके हैं कि जी मैं आपको इजाज़त देता हूँ, लेकिन ऐसे मामलात में स्पेशली जहाँ बाहर की जुरिस्डिक्शन भी अवेलेबल इन्वॉल्व हो, बड़ा केयरफुल देखना पड़ता है। तो एजी ऑफिस को इंस्ट्रक्शंस गई कि उन्होंने इन लॉयर्स से रब्ता किया जो लॉयर्स हैं ब्रॉडशीट के, और उनसे हमारे जो वकील हैं बरतानिया में हुकूमत पाकिस्तान के, उन्होंने रब्ता किया और इन राइटिंग उनसे कंसेंट ली कि हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि ये तमाम फैसले पब्लिक किए जाएँ। उनके तरफ से ये आज हमें ईमेल वसूल होगी, ये कल रात को ही उनकी तरफ से हमें ये वसूल हुई है कि उनके क्लाइंट्स की इंस्ट्रक्शंस हैं कि उन्हें कोई इतराज़ नहीं है कि ये जो दो डिसीजंस जो थे पब्लिक डोमेन में नहीं थे वो पब्लिक कर दिए जाएँ। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये दोनों डिसीजंस हम पब्लिक कर रहे हैं। ये हमारा रिटर्न उनकी परमिशन है ब्रॉडशीट की तरफ से भी, उनके लॉयर्स की तरफ से पब्लिक करने की। ये उसका जो लाइबिलिटी अवार्ड है, ये कॉपीज़ भी मैं आपको दे दूंगा। ये जो मेन अवार्ड है ये है, ये जो लाइबिलिटी डिटर्मिन हुई है 2016 का है, और इसके साथ ये दूसरा है जो क्वांटम, यानी कि कितनी लाइबिलिटी डालेगी और किस मद में डालेगी, ये दोनों यहाँ मौजूद हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़ भी PID शेयर कर देगी। इसके साथ साथ मैं आपके रेफरेंस के लिए जो हाई कोर्ट का जजमेंट है जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में भी है और वो सर्कुलेट भी हो रहा है, जो अपील फाइल की थी हुकूमत पाकिस्तान ने, उसके ऊपर जो डिसीजन है, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स बिलखसूस ये लाइबिलिटी का अवार्ड और क्वांटम का अवार्ड की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पब्लिक की जा रही हैं और आपके लिए पब्लिकली अवेलेबल हैं, ताकि आप खुद उसके ऊपर से देख सकें कि ये पूरी इसकी एक पूरी हिस्ट्री क्या है, इस पूरे मामले की चीज़ें क्या हुई हैं, और वो कुछ चीज़ें मैं भी आपके साथ शेयर भी करता हूँ। बाकी फिर मैं आपके सवालात के लिए मौजूद हूँगा। एक मैं चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसको पब्लिक करने की वही बुनियाद जो हमारे मंशूर का हिस्सा है कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के बगैर नहीं आ सकती। हम चूँकि अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, अवाम के साथ इसी मंशूर के साथ आए हैं, तो वज़ीर आज़म साहब ने, जैसे कि उनका हमेशा से रहा है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए हर चीज़ जो पब्लिक एक्सेस में होनी चाहिए वो बिल्कुल हुकूमत को करनी चाहिए। तो अपनी जो रवायात है उनको बरकरार रखते हुए जितने भी कमीशंस बनवाए गए उनकी रिपोर्ट्स भी पब्लिक की गई, ये भी इमीडिएटली पब्लिक की गई जो पहले कभी नहीं की गई। ये भी देखिएगा कि ये 2016 का अवार्ड आया हुआ है, लेकिन ये अभी पब्लिक कर दिया गया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी आपके साथ एक टाइम लाइन शेयर करना चाहता हूँ कि ताकि मुख्तसरन आपको बता सकूँ कि ब्रॉडशीट और ये एसेट रिकवरी वाला जो था 2000 से लेके 2020 जहाँ पे हम बैठे 21 में, ये पूरी टाइमलाइन, कुछ डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि उससे जो भी हमारी इसके ऊपर गुफ्तगू होती है उसमें कॉन्टेक्स्ट वाज़े हो सके। सबसे पहले ये मुआहदा होता है सन 2000 में, 28 जून 2000 में ये एसेट रिकवरी एग्रीमेंट होता है नैब और ब्रॉडशीट के माबैन एसेट रिकवर करने के लिए। डेट है जून 2000। जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में उस वक्त,
इसके साथ साथ एक और मुआहदा भी हुआ जुलाई 2000 में, वो एक और एजेंसी थी जिसका नाम था IAR, इंटरनेशनल एसेट रिकवरी। तो ये दो मुआहदे हुए, एक जून 2000 में हुआ, दूसरा जुलाई 2000 में हुआ। दिसंबर 2000 में, ये अब एक दूसरी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ उस वक़्त की हुकूमत से डील करके सरूर पेरिस सऊदी अरेबिया चले गए। ये दिसंबर 2000 में हुआ था। उसके बाद ये मुआहदा चलता रहा इनका एसेट रिकवरी का, जो उनको टारगेट्स दिए गए थे। जब आपके पास ये डिसीजन आएगी तो वो 200 उसके अंदर सारे लोग मौजूद हैं, उनके अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट डेट है 28 अक्टूबर 2003। अक्टूबर 2003 में ब्रॉडशीट के साथ ये मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान ने, यानी कि नैब